तो यहाँ पर है कि इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन mx स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो जैसे कि हम देख रहे हैं ये जो हमारी इक्वेशन है m स्क्वायर माइनस mx स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2m प्लस 1। ठीक, ये हमारी इक्वेशन है जो कि क्या है, 0 के बराबर है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि रूट ऑफ द इक्वेशन आर रियल। क्या कहा है? रियल। जब ये कंडीशन आती है तो हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, ये रिज़ल्ट हमारे पास आता है। अब यहाँ से आप b हमें क्या मिलेगा? b यहाँ से हमें मिल जाएगा 4 माइनस का 4, तो माइनस का 4 ले लेंगे और इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह क्या मिलेगा हमें? m, और इंटू c की जगह हमें मिलेगा 2m प्लस 1, 2 इन द ब्रैकेट m प्लस 1 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, अब इस चीज़ को आप सॉल्व करें तो आपके पास आएगा -8 इन द ब्रैकेट m स्क्वायर प्लस m माइनस 2 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो जब आप देखो ये जो रिज़ल्ट ये जो आया है आपका, ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये इक्वेशन बन करके आएगी। ठीक, सॉल्व करने में मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि सिंपल सी चीज़ है। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस इसको अंदर आप ब्रैकेट में जो है इनटू कर देंगे तो आपके पास इस तरह का एक रिज़ल्ट निकल करके आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, -8 हमें यहाँ से निकालना है, यानी कि हटाना है। तो हम क्या करेंगे, -8 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे और इस तरफ भी हम -8 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम इस तरह से कर रहे हैं -8 से यहाँ पर भी और यहाँ -8 से यहाँ पर भी, तो यहाँ से तो ये कट जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे 0 अपॉन -8 है तो यहाँ पर 0 ही रहेगा। एक फ़र्क आएगा कि ये वाला जो साइन है, ये वाला जो साइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? लेस देन इक्वल टू के साइन में। ठीक, यानी कि अब ये वाली जो इक्वेशन है m स्क्वायर प्लस m माइनस 2 विच इज़ लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक, अच्छा अब आता है हमारी मेन चीज़। जब ये आपकी m स्क्वायर प्लस m माइनस 2 क्या रहेगी? लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे कि 2 के ऐसे दो फैक्टर कर दो जिन्हें जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए। ठीक है ना, तो आपको फिर एक दो रिजल्ट मिलेंगे इसमें, मतलब इसके दो फैक्टर मिल जाएंगे। वो क्या मिलेंगे आपको? m प्लस 2 और m माइनस 1। ठीक, लेस देन इक्वल टू 0। ये चीज़ है। देखो यहाँ तक आने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, हमारा जो मेन काम है वो अब शुरू होता है। ठीक, हमें क्या करना है, देखो एक तो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि m प्लस 2 और m माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो अगर हम इक्वल टू ले रहे हैं, लेस देन वाले साइन को फिलहाल छोड़ दो, तो हमें दो रिजल्ट मिलेंगे। एक तो मिलेगा m इज इक्वल टू -2 और एक मिलेगा m इज इक्वल टू 1। तो ये तो सिंपल रिजल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि अगर ये जो इक्वल टू वाला साइन है ये ना हो, केवल ये लेस देन वाला साइन हो, तो क्या सिचुएशन बनती है। देखो पहले ही मैंने क्वेश्चन में इस तरह की चीज़ बताई थी, दोबारा देखते हैं। देखो अगर ये दो नंबर हैं और इनका मल्टीप्लिकेशन 0 से छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें से कोई एक नंबर माइनस का होगा,
है ना भाई। देखो यहाँ पर मान लो हो सकता है कि -2 हो और इंटू ये 3 हो, ठीक, -2 और 3, तो क्या आएगा, -6 आएगा, विच इज़ लेस देन 0, ठीक। और दूसरी पोजीशन जो कंडीशन ये हो सकती है कि 2 पॉजिटिव हो और -3 जो है वो नेगेटिव हो, तब भी सेम कंडीशन बनेगी, तब भी क्या होगा, ये 0 से छोटा होगा, क्योंकि तब भी -6 आएगा। अब अगर दोनों को माइनस कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तब पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर पॉजिटिव को ही मल्टीप्लाई करेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा। तो दोनों सूरतों में क्या होगा, वो 0 से छोटा नहीं आएगा। तो हमें केवल एक को ही माइनस का रखना है। तो या तो हम -2 इंटू 3 रख सकते हैं, या फिर 2 इंटू -3 रख सकते हैं। अब बात आती है कि इनमें से कौन सी कंडीशन यहाँ पर लाई करेगी, ठीक, ये हमें चेक करना होता है, तभी हमारा आंसर इसमें से कोई एक आ सकता है यहाँ पर, ठीक। चलो हम पहले क्या सोचते हैं कि m-2 को नेगेटिव रख दें, सॉरी m+2 को नेगेटिव, यानी कि पहला नंबर नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव रख करके चलते हैं। तो अगर हम ये पहली कंडीशन फॉलो करते हैं तो क्या होता है, जैसे m+2 हमने इसको क्या ले लिया, ये ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन, ये क्या होगा, हम क्योंकि इसको माइनस का लेकर चल रहे हैं, तो माइनस का जो नंबर होता है वो लेस देन 0 होता है, ठीक है ना। देखो अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आगे इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको बहुत आसानी से कर लोगे। इसको मैं बहुत डिटेल में इसीलिए करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर हम इसको माइनस का लेकर के चल रहे हैं तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको यहाँ से 2 को हटाएंगे। 2 को कैसे हटाएंगे, यहाँ पर -2 हमें करना पड़ेगा, जब इधर -2 करेंगे तो उधर भी -2 करना पड़ेगा। तो यहाँ से अब देखो ये नंबर पहले से ही 0 से छोटा है, नंबर जो है वो पहले से ही 0 से छोटा है, तो अगर हम इसमें से और कुछ माइनस करते हैं तो वो भी तो 0 से छोटा ही रहेगा, तो हम साइन को चेंज नहीं करेंगे, और इधर क्या आ जाएगा, -2। आगे बात समझ में, ठीक है ना। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने इसको एक तरह से क्या रखा है, सेपरेट रखा है, ठीक। तो ये बात आप समझ में आ गई कि m+2 था, हमने यहाँ से 2 सेपरेट किया, माइनस कर दिया, तो जब इधर माइनस किया तो इधर भी माइनस करना था, तो आगे आपका m लेस देन -2, एक चीज़ आपकी ये आ गई। अब देखो हमने जब ये वाला माइनस का रख लिया तो इसको हम क्या रखेंगे, 0 से बड़ा रखेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि m-1 जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक। अब यहाँ अगर आप देखें तो हम -1 को हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें 1 प्लस करना पड़ेगा। तो जब आप 1 प्लस करोगे, आपने 1 प्लस किया तो ये -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये इस तरह से क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ जो आया है m की वैल्यू, वो तो कह रहा है कि m-2 से छोटा है, और यहाँ जो वैल्यू आई है वो ये कह रहा है कि वो m जो है 1 से बड़ा है। तो ये दोनों बातें तो एक साथ नहीं चल सकती, है ना भाई। अगर -2 से छोटा है तो फिर m से बड़ा कैसे, 1 से बड़ा कैसे हो जाएगा ये m। तो यानी कि ये वाली जो कंडीशन है हमारी, ये लाई नहीं करेगी, यानी कि जो पहली वाली कंडीशन है वो लाई नहीं करती, ये वाली कंडीशन। इसका मतलब क्या है कि m+2 जो है वो नेगेटिव नहीं होगा। अब हम m+2 को पॉजिटिव, यानी कि दूसरी वाली कंडीशन लेकर के चलते हैं, दूसरी कंडीशन है ना, यहाँ पे सेकंड लिख देते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, m+2 को जो है हम पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन 0 लेकर के चलते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, m। अब अगेन हम यहाँ से 2 हटाएंगे, तो जब आप यहाँ से 2 हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से साइन आपका ये रहेगा और यहाँ से आएगा -2, ठीक। तो हमने क्या किया, अगेन -2 दोनों तरफ लगा दिया, तो यहाँ से -2 की वजह से +2 कैंसिल हो गया, और इधर जो है -2 आ गया। तो एक कंडीशन ही आ गई हमारी। अब दूसरी कंडीशन देखो, अब हमें m-1 को जो है, m-1 को क्या करना है, 0 से छोटा रखना है, 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव। अब क्योंकि हम दूसरी वाली कंडीशन ले रहे हैं जिसमें कि दूसरा नंबर माइनस का होगा, ठीक। तो माइनस का होगा तो 0 से छोटा होगा। अब देखो अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पर -1 है तो आप ऐड कर रहे हो, ठीक है ना, क्या कर रहे हो आप, ऐड कर रहे हो। तो क्या होगा, यहाँ से आपको मिलेगा m > 1, ठीक।
अब देखो यहाँ से कह रहा है कि m जो है वो -2 से बड़ा है ना, m जो है वो -2 से बड़ा है, और यहाँ पर कह रहा है कि m जो है वो 1 से छोटा है। तो ये चीज़ लाई कर सकती है, ये चीज़ जो है बिल्कुल सही हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर m की कोई वैल्यू है तो वो -2 से 1 के बीच में बिल्कुल लाई कर सकती है, जबकि वो यहाँ पर लाई नहीं करेगी कि हम ये कहने लगे -2 से तो छोटा है लेकिन 1 से बड़ा है। बात समझ में आ रही है ना? हम ये नहीं कह सकते। तो लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि m जो है वो -2 से बड़ा हो करके 1 से छोटा हो सकता है। ठीक, तो एक तो हमारे पास था कि m = -2 और m = 1, और एक हमारे पास आ गया, तो हम यहाँ पर इसमें = का साइन भी ऐड कर सकते हैं दोनों तरफ, इस तरह से ऐड कर देंगे। तो हमारे लिए जो कंडीशन आएगी वो कंडीशन आ जाएगी सी। ठीक, ये वाली कंडीशन बन रही है कि m जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और लेस देन इक्वल टू 1, ये वाली कंडीशन हमारी लाई करती है। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी 2002 में आया है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपने ये समझ लिया है तो इसका मतलब आप आगे के क्वेश्चन भी अच्छे से कर सकते हो। ठीक, चलिए।